अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी जानिब से मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मुल्क में तकरीबन 90% आबादी उन घरानों पर मुश्तमिल है जो शादी के बाद अपने बेटे और बहू को अलग मकान देने की इस्तात नहीं रखते। और बेशुमार मिसालें आपको ऐसी भी मिलेंगी कि घर में बूढ़े वालिदैन की खिदमत के लिए कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं, तो बेटे की शादी इस मकसद के लिए की गई कि बूढ़े वालिदैन की खिदमत के लिए बहू की सूरत में एक सहारा मिल जाए। और अमूमन आप कुछ अरसा कबल भी देखें तो हमारे जो पुख्ता उम्र के लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, तो वो जब अपने बच्चों की शादियां करते थे तो वो अपने खानदान और कराबतदारी को ज्यादा अहमियत देते थे। उनकी ख्वाहिश ये होती कि किसी तरह भी अपने बच्चे की शादी, अपने बेटे या बेटे की शादी चचा के घर, मामू के घर, खाला के घर या फिर फुफ्फो के घर ही इनकी शादी कर दी जाए। तो फिर जब बेटी की रुखसती का वक्त आता तो बूढ़े वालिदैन ये नसीहत करते कि है बेटी, अब जिस घर में तेरी डोली उतरेगी उसी घर से तेरा जनाजा उठना चाहिए। कहने का मतलब ये होता कि अब तेरा जीना मरना, दुख सुख, गमी खुशी सब उसी घर के साथ वाबस्ता है। तो फिर नतीजा ये निकलता कि जो बहू उस घर में ब्याह कर जाती तो वो अपने ससुराल को भी अपने माँ बाप जैसी इज्जत देती, उनके माँ बाप जैसी ही एहतराम करती, उनकी कदर करती। तो फिर यूं एक घर का माहौल बहुत अच्छा देखने को मिलता, घर का माहौल बहुत अच्छा होता और जो बहू और सास की एक नोक जोक होती है उससे भी बचने को मिल जाता। लेकिन फिर से जब तहजीब मगरिब ने पंजे गाड़े हैं तो फिर एक नई सोच देखने को मिली है और एक नारा बहुत सुनने को मिलता है, वो ये कि ससुराल की खिदमत बहू पर वाजिब नहीं। इस नारे ने बहुत से घरानों को तबाह बर्बाद कर दिया है और बीवी कहती है कि मेरे जिम्मे ससुराल की खिदमत वाजिब नहीं और ना ही मेरे ऊपर यह वाजिब है कि मैं अपने शोहर के लिए खाना पकाऊं, उसके लिए बिस्तर गर्म करूं और उसकी खिदमत करूं। आया आया ऐसा ही है क्या? तो आइए अकली और नकली दलाइल की रोशनी में जायजा लेते हैं। जहां तक शोर की खिदमत का ताल्लुक है तो इसके बारे में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आपको बहुत कसीर तादाद में मिलते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शोहर बीवी के लिए जन्नत और जहन्नम है। एक और मकाम पर मेरे और आपके आका व मौला हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खावंद को सजदा करे। एक और मकाम पर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरतों की जहन्नम में कसरत इसी वजह से है कि वो अपने शोहरों की नाशुक्री किया करती हैं। अब आप देखें कि शोहर की खिदमत के हवाले से कितनी कसीर फरामीन आपको मिलते हैं और शोहर की खिदमत का जो सिलसिला है वो तो अज़वाज मुताहिरात के यहाँ भी मिलता है कि वो भी हजूर अलैहिस्सलाम के लिए खाना पकाती, अज़वाज मुताहिरात हजूर अलैहिस्सलाम के लिए बिस्तर सजा देती। और आपने भी ये पढ़ा होगा कि हजरत अम्मा आयशा हजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक में कंघी भी किया करती थी। तो फिर ये फलसफा कहाँ से तराशा गया कि शोहर की खिदमत बीवी पर लाजिम नहीं। तो अब आगे जो ससुराल की खिदमत की बात है तो इस पर रोशनी डालने से पहले मैं एक बात पर रोशनी डालना मुनासिब समझूंगा कि दीन इस्लाम मोहब्बत, अखुवत, मवद्दत और इज्जत और एहतराम का दीन है। एक बूढ़ा शख्स हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है तो हाजरीन मजलिस ने उसे रास्ता देने में कुछ ताखीर कर दी तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता और जो शख्स हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। तो इससे मालूम होता है कि बुजुर्गों का अदब करना कितना जरूरी है कि हजूर ने फरमा दिया कि जो शख्स हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। तो फिर मैं और आप कौन होते हैं ये फलसफा तराशते हुए कि ससुराल की खिदमत हम पर वाजिब नहीं।
यार चलो मान लिया कि शरीयत इस्लामिया में अलग करके ससुराल के हकूक नहीं बताए गए, ये बात ठीक है, लेकिन ये भी बताया जाए कि किधर लिखा है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी खिदमत ना की जाए। तो आया आप अगर अपने ससुर और सास की खिदमत कर देते हैं तो मुझे बताएं कि इसमें कोई गुनाह है, मुझे बताएं कि इसमें कोई सजा का मुस्तहिक है, इसमें कोई बुरा अमल है। आया जो हमारे पुराने वक्तों में लोग मिलते थे और आज भी हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो अपनी बेटी को कहा करते हैं कि बेटी जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि आज तुम जैसी बहू बनोगी कल को तुम्हें वैसी बहू मिलेगी। अगर कोई औरत इस बात पर नजर जमा ले कि आज को मैं एक बहू हूं तो कल को मैंने एक सास भी बनना है, तो इस वजह से अपने ससुराल की खिदमत कर ले के ताकि कल उसके साथ भी अच्छा ही देखने को मिले। और ये जो फलसफा आज तराशा गया है कि ससुराल की खिदमत शरीयतन बहू पर वाजिब नहीं, तो इसी फलसफे ने बेशुमार घरों को उजाड़ दिया है। बेशुमार घरों में जो आप देखते हैं कि ससुराल की और बहू की जो नोक जोक लड़ाई झगड़े हैं वो इसी सिर्फ एक फलसफे की वजह से है। इस फलसफे को हमें अपने घरों से दूर करना होगा और देखें कि जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए फरामीन इरशाद फरमा दिए हैं कि देखिए जिस तरह वालिदैन अपनी औलाद के लिए जन्नत या जहन्नम है और औलाद के लिए लाजिम है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करे और वालिदैन को राजी रखना औलाद के लिए वाजिब है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि औलाद जो दिन रात अपने वालिदैन की खिदमत में मसरूफ हो और फिर बीवी ये चादर ओढ़कर सोई रहे कि शरीयतन मुझ पर ससुराल की खिदमत वाजिब नहीं। फिर जब बीवी ये एक जुमला बोलती है कि मुझ पर सास ससुर की खिदमत वाजिब नहीं, तो फिर जब शोहर अपने सास ससुर की खिदमत नहीं करेगा तो फिर यूं दोनों घरानों के माबैन एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाएगी, फिर लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो जाएगा और फिर नफरतें सामने देखने को आएंगी। तो इसीलिए आज अपने घरेलू सिस्टम को मजबूत बनाइए। अगर आप अपने ससुर और सास की खिदमत कर भी देंगी तो इसमें बुरा कोई नहीं है, बुराई कोई नहीं है। आप अपने ससुराल की खिदमत उनके बड़ा होने की वजह से कीजिए कि वो हमारे बड़े हैं और बड़ों का एहतराम तो हम पर लाजिम और मलजूम है। अपने छोटों पर शफकत कीजिए, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, अपने घरेलू सिस्टम को मजबूत बनाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे बुजुर्गों का साया तादेर हमारे ऊपर सलामत रखे और हमें तौफीक दे कि हम बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमत करें, उनकी इज्जत करें, उनको इज्जत और एहतराम दें। वमा तौफीक